हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले कुछ ग्राफ्स की इम्पोर्टेंट एनालाइजेशन। तो चलिए इस वीडियो को एकदम आखिरी तक एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तीनों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो मान लो कि ज़मीन से यू वेलोसिटी से बॉल फेंका है और वो ऐसे लौट के वापस आ जाता है। तो अगर हमें इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है या तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, तो इसका कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से। मान लो ये है अपना डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम, ठीक है। तो अगर हम इसको रेफरेंस लाइन माने, अगर इसको डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो माने, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा। इनिशियली ज़ीरो था, फिर इधर तक टाइम इज इक्वल टू, इधर तक टाइम कितना होता है ऊपर जाने का, यू बाई जी तक ये पहले तो रिटार्ड होगा, ठीक है। तो रिटार्ड होगा कोई भी पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी यू से स्टार्ट, इनिशियल वेलोसिटी यू से डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है और वहाँ से स्टार्ट करता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, ठीक है, डी एक्सेलरेट करता है, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है, ठीक है, पता है आप सबको। ये टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू यू बाई जी पे, ठीक है, समझ में आ गया। अभी इधर से क्या हो रहा है, अभी इधर से पार्टिकल एक्सेलरेट होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, पार्टिकल एक्सेलरेट होता है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। पर उसकी स्पीड तो अभी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो पहले में क्या हुआ कि फर्स्ट पार्ट, अगर हम पहले पार्ट में देखें अपवर्ड मोशन के लिए देखें, तो वेलोसिटी तो है पॉजिटिव, ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव पर एक्सेलरेशन है नेगेटिव, ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव है, ठीक है, बट क्या है, पॉजिटिव, डिक्रीजिंग पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन है नेगेटिव और वो कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जी के बराबर है, और इधर वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। अभी डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन के अभी बनाता हूँ मैं ग्राफ। डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या हो रहा है कि वेलोसिटी पहले ज़ीरो थी, इनिशियली वी इनिशियल ज़ीरो थी, फिर बाद में वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, पर किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। हम कन्वेंशन के हिसाब से क्या मानते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज और नेगेटिव डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो दूसरा ग्राफ कैसा आएगा, ये जो मैंने आधा बनाया है, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। सॉरी, इसको टच करता हुआ आएगा, एक मिनट, इसको ऐसे टच करता हुआ ऐसा आएगा, और ये टी इक्वल टू टू यू बाई जी पे डिस्प्लेसमेंट इसकी ज़ीरो हो जाएगी। और ऐसा क्यों आएगा, देखो यहाँ पे एंगल ये θ1 मान लो और यहाँ पे एंगल θ2 मान लो, ठीक है। अभी देखो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड θ2 का ज़्यादा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होगी, मतलब स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है, इधर से इधर तक आने के लिए स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है, क्योंकि उसका स्लोप बढ़ रही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप की इक्वल होती है, ठीक है। तो इसलिए स्लोप बढ़ रहा है, पर किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में स्लोप बढ़ रहा है, इसलिए इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव डायरेक्शन में स्लोप बढ़ रही है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, इसलिए ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी, ठीक है। चलिए वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं इसी मोशन के लिए। अगर हम वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं, वी ग्राफ, अगर इसी मोशन के लिए वी ग्राफ बनाए, तो पहले यू थी, फिर यू से डिक्रीज होते हुए ज़ीरो हो गई, ठीक है। इधर तक तो वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, ठीक है। पर अभी जब नीचे आएगा तो ये डायरेक्शन नेगेटिव है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये थी वी, ये कुछ यू था, इनिशियल वेलोसिटी यू, और ये ज़ीरो हो गया, ये कितने टाइम इक्वल टू यू बाई जी पे ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। और सेम उसी पे ये माइनस यू हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर यू से फेंकते हैं तो लौट के माइनस यू पे ही आता है, ठीक है। मतलब जब ऊपर यू से फेंकते हैं और वो लौट के आता है तभी उसकी स्पीड यू ही होती है, पर नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अच्छा, और टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा टू यू बाई जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो इससे भी ईजी है, इधर साइड में बना देते हैं, इसको इरेज करके। अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बनाना चाहे तो कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या है, एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस जी, ठीक। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, माइनस जी। तो ये थे दोस्तों तीनों, ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, फिर ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अभी अगर कोई पूछे कि स्पीड टाइम ग्राफ बताओ, अगर पूछे स्पीड टाइम ग्राफ, तो उसका भी देखो कैसा आएगा स्पीड टाइम ग्राफ, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ में नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाना चाहे, कोई आपसे कह दे
ठीक है। तो अभी स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखेंगे, डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। तो पहले था u, फिर स्पीड हो गई 0, ये स्पीड 0 हो गई स्पीड, और बाद में कुछ समय के बाद वापस इधर आ रही है तो वापस इवेंचुअली स्पीड क्या हो जा रही है, यू हो जा रही है। अभी डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करता। तो इसमें देखो कैसा ग्राफ आ जाएगा, पहले यू थी, फिर डिक्रीज होते 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 0 हो गई। अभी दोस्तों इस डायरेक्शन में ग्राफ नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। अभी हम क्या बताएंगे, ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और वापस उसकी स्पीड वो यू ही हो जाएगी। तो ये दोस्तों, तो ये देखे तो ये था u/g, टाइम इक्वल टू u/g, और ये था 2u/g। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये आ गए चारों ग्राफ इंपॉर्टेंट थे। अभी सेकेंड पार्ट, एक मिनट, अभी सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, सेकेंड पार्ट है कौन सा, ये वाला। एक मिनट, अगर मान लो कि अगर हम छत पे खड़े हैं और कुछ u वेलोसिटी से बॉल ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है, और वो ऐसे लौट के ऐसा आ जाता है। ठीक है, अभी अगर हम इसको ही रेफरेंस लाइन मान दे, अगर इसको रेफरेंस लाइन माने, या अगर इस लाइन पे डिस्प्लेसमेंट 0 माने, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगर इसको 0 मानते हैं तो इसका ग्राफ कैसा आता है, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ नीचे। देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। तभी देखो, पहले डिस्प्लेसमेंट था 0, ठीक है, पहले डिस्प्लेसमेंट था 0, और बाद में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो, बाद में इधर से इधर तक तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 था। ठीक है, फिर मतलब इधर तक जो ये लाइन मैं दिखा रहा हूँ, इधर तक तो कैसा ग्राफ आ जाएगा, इधर तक तो ये सिंपल पहले केस जैसा ही हो गया। देखो, पहले केस जैसा ही हो गया सिंपल। तो उसका ग्राफ, अगर हम इसको 0 लाइन मानते हैं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, अगर इसको रेफरेंस मानते हैं तो कैसा ग्राफ आएगा, इधर तक तो ऐसा आएगा। देखो, ये u/g और 2u/g, ठीक है, इधर तक तो पार्टिकल ऐसे आ चुका होगा और इसकी वेलोसिटी u ऐसे है। अभी इसके आगे कैसा होगा, अभी इससे आगे मैं थोड़ा इधर इरेज कर देता हूँ। इसके आगे कुछ ऐसा चला जाएगा, नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ये दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पैराबोला टाइप का ही है। ठीक है, पैराबोला मतलब पैराबोला जैसा कर्व टाइप का है। तो मैं अच्छे से फिर से बना देता हूँ। एक मिनट, ये हाँ ऐसा है। ठीक है, और ये टाइम कितना है, 2u/g, और इवेंचुअली हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, मिनट में थोड़ा ऐसा है। इवेंचुअली जो डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर इसकी h है दोस्तों, अगर हमें इसकी हाइट h मान लेते हैं, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, -h हो जाएगी। ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोलो ये कितना होगा, पता है आपको। मैंने इसके डेरिवेशन भी करवाया था। ये मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, u²/2g। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, u²/2g। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा मैं साइड में रख लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। इसको थोड़ा मैं साइड में बना लेता हूँ। चलिए, ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, समझ, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अभी हम करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ करें। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहें तो देखना कैसा बनेगा, वेलोसिटी टाइम। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये u है, ठीक है, फिर इधर तक तो -u, तो इधर से इधर तक का ग्राफ तो एकदम सिमेट्रिक होगा। ठीक है, एकदम पहले केस जैसे ही होगा। तो मैं फिर से थोड़ा छोटा बना लेता हूँ इसको। ठीक है, तो इधर से इधर तक का ग्राफ तो कैसा होगा, देखो ये था u, फिर डिक्रीज होते होते ये भी हो गया कितना, एक मिनट, ये भी कितना हो गया दोस्तों, u हो गया। ठीक है, और ये टाइम कितना था, ये टाइम था u/g, और ये टाइम था 2u/g। ठीक, पर दोस्तों अभी कहानी ख़त्म नहीं, अभी और पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी पार्टिकल की, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और इधर कुछ फाइनल वेलोसिटी, इधर से एक मिनट, कुछ फाइनल वेलोसिटी, ये -u है दोस्तों, -u, कुछ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -v। ठीक है, इधर जब ये ज़मीन पे टकराएगा तब इसकी वेलोसिटी कुछ v हो चुकी है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। ये है कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, चलिए अभी हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो वो तो सबसे ईजी होता है, वो सबसे ईजी होता है। कैसा दिखता है, चलो एक मिनट, ये ऐसा एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है -g, तो बस यही आ जाएगा पिछले केस की तरह, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये आ गया। अभी लास्ट ग्राफ जो स्पीड टाइम ग्राफ बना ही लेते हैं। चलो आज स्पीड टाइम ग्राफ, अभी तो इजी हो गया स्पीड टाइम ग्राफ, कुछ इतना हार्ड चीज़ नहीं है, मतलब हो जाता है मतलब आराम से। तो चलिए, तो ये पहले थी स्पीड v, फिर डिक्रीज होते हुए वापस u हो गई। ठीक है, ये टाइम था u/g, ये टाइम था 2u/g, वो तो पहले किसकी तरह। पर अभी पार्टिकल इधर से इधर तक आया u, और इधर भी थी u, पर पार्टिकल की स्पीड और बढ़ेगी। ठीक है, तो बस ग्राफ को और एक्सटेंड कर दो, ग्राफ को और एक्सटेंड कर दो, ये हो जाएगा। और एक मिनट, और थोड़ा मैं बना लूँ ऐसे, तो इसकी स्पीड, फाइनल स्पीड मान लो v हो गई है, तो बस ये हो जाएगा अपना v, और ये कौन सा हो जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, बहुत इजी है, इतनी इतनी हार्ड चीज़ नहीं है। अगर इसी ग्राफ पे कोई आपको बोलता कि, एक मिनट, अगर इसी ग्राफ पे कोई बोलता कि इसको ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट मानो, तो कैसा होता है, इधर से यू वेलोसिटी प्रोजेक्ट करते ऐसा आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आता। पहले कुछ h हाइट पे था ये, और बाद में ऐसा आता। ठीक है, पहले इनिशियली कुछ h हाइट पे था, फिर आगे जाके ये इतना कितना हो जाएगा, u²/2g। ठीक है, और ये कुछ टाइम t के बाद वापस लौट जाता। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से एकदम ईजीली बना सकते हैं, आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया हो तो। ठीक है, ये हो गया। फिर बनाते हैं कि अगर हम इधर से नीचे फेंकते हैं u वेलोसिटीज़। ठीक है, और ये इसकी हाइट है h। अच्छा, तो अभी अगर इसका ग्राफ बनाना है हमको दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे, अगर फिर से हम इधर ही इसको ही s = 0 मान लेते हैं। ये है हमारी रेफरेंस लाइन, कौन सी, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इसका भी थोड़ा इजी है ग्राफ, देखना, एक मिनट। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। तो इसका कैसा ग्राफ होगा, इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो थी, और बाद में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, और ये फाइनल कितना हो जाएगा, -h। ठीक है, -h जो भी इसकी हाइट है। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका इनिशियल जो स्लोप होगा, ये जो इनिशियल इसका स्लोप होगा, ये जो थीटा बना रहा होगा, इनिशियल स्लोप होगा, वो कितना होगा, u होगा। ठीक है ना, समझ रहे आप, जो इनिशियल ds/dt होगा, टाइम टेंड्स टू ज़ीरो, तो इसकी वेलोसिटी u होगी। ठीक है, तो इसको बनाना मत भूलिएगा। ठीक है, इसको फिर से इरेज कर देता हूँ, मैं अच्छे से बना देता हूँ फिर से, ये कुछ ऐसा। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो कि बहुत ईजी था। अभी हम कौन सा ग्राफ बनाने वाले हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वही दोस्तों इजी ग्राफ है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। उसमें भी देखो, इसमें भी थोड़ा मैं पॉजिटिव में तो कोई स्पीड है नहीं, तो कैसा ग्राफ होगा इसका, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। इनिशियली वेलोसिटी है, पर किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में है वेलोसिटी, और बाद में बढ़ती जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती है। तो कैसा ग्राफ होता है दोस्तों, पिछला लेक्चर देख लीजिए अगर नहीं देखा हो तो, ऐसा ग्राफ होता है, एवर इंक्रीजिंग। ठीक है, और मान लो ज़मीन पे आगे इसकी कुछ स्पीड v हो जाती है, तो ये v तक बढ़ेगी, -v, और ये था -v। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दोस्तों कैसा आ जाएगा, वो तो हमेशा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तो ऐसे ही आता है, कांस्टेंट -g। ठीक है, अभी इसका अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं, स्पीड टाइम ग्राफ, तो देखना स्पीड टाइम ग्राफ, इनिशियली स्पीड कितनी थी, इनिशियली स्पीड थी u, और बाद में इंक्रीज होती जा रही है। डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करता स्पीड टाइम ग्राफ में, तो इसका तो बहुत इजी ग्राफ होने वाला है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, ये है u, और ये दोस्तों है हमारा v। ठीक है, एकदम इजी ग्राफ है इसका।
चलिए, तो अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आप खुद प्लॉट कर सकते हैं कि ये फोर्थ वाला, अगर मान लो हमने जस्ट u से u इक्वल टू 0 पे ड्रॉप किया है पार्टिकल को, ठीक है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है, सिर्फ ड्रॉप किया है, तो चलिए मैं बना ही देता हूँ, आप चेक कर लीजिए, पहले खुद ट्राई कर लीजिए, इसका ग्राफ कैसा आएगा बाद में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करने चलो, तो पहले आप खुद ड्रॉ कर लीजिए। तो देखना, पहले तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि अगर इसको हम रेफरेंस मानते हैं s इक्वल टू 0, देखना ये है s, ये है t, ठीक है। अभी इनिशियली इसका ग्राफ ऐसा आएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ऐसा आएगा, ठीक है ग्राफ। अभी आप बोलोगे, एक मिनट इसका लास्ट में कर देता हूँ, ये होगा, एक मिनट, ये जाएगा -h तक, ठीक। और आप बोलोगे कि इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क दिखाता हूँ मैं आपको, अभी देखना। अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसका इनिशियल स्लोप होगा वो tan थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्पीड भी 0 है, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें इसका कुछ इनिशियल स्लोप होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इनिशियल स्लोप इसका 0 नहीं हो सकता, ये थोड़ा मुड़ा हुआ होगा, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये थीटा कुछ होगा इनिशियल, तो आप देख सकते हैं साफ इसमें देख सकते हैं इनिशियल स्लोप मैंने जानबूझ के इसमें 0 दिखाया, ठीक। अच्छा, अभी हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका तो बहुत ईजी आने वाला है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए अगर हम, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और वो इंक्रीज़ होती जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है, ये 0 और बाद में कुछ मान लो कुछ -v हो गई, ठीक। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सेम, एक मिनट अच्छे से बना देता हूँ मैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, ऑब्वियसली हमेशा -g। अभी क्या आपको पूछा कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ देखना, स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, ठीक है। पहले स्पीड 0 थी, फिर बाद में कांस्टेंट एक्सेलरेशन इससे बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, और मान लो कुछ स्पीड v हो जाएगी, ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए ये हो गया। अभी ये तो एकदम सिंपल केसेस के ग्राफ थे जो मैंने 1 2 3 4 बताए। अभी हम फिफ्थ ग्राफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो कैसे कि हमने इधर प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, और वो लौट के आता है, और फ्लोर क्या है, फ्लोर है इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या है, जिस वेलोसिटी से टकराएगा उसी वेलोसिटी से वापस जाएगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो मान लो इसकी स्पीड u है, तो वापस ऐसे ऊपर से ऐसे चलता जाएगा, ऐसे, ठीक है। या तो अगर हम सिंगल लाइन में, ऐसा नहीं होगा, एक मिनट, ऐसा नहीं होगा, देखो ये तो मैं सिर्फ एग्जैजरेट करके बताया है, ऐसा होगा, देखो ये फेंका, गया वापस आया, गया वापस आया, गया वापस आया, गया वापस आया, अप डाउन, और सेम हाइट तक जाएगा, क्योंकि इसके वेलोसिटी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस केस का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, u बता देता हूँ थोड़ा, u फिर वापस u, इस ग्राफ का हमें डिस्प्ले तीनों या तो चारों ग्राफ प्लॉट करने, ठीक है। तो देखो इसका कैसा ग्राफ आएगा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो चलो ऐसा नहीं करते, एक मिनट, ऐसा नहीं करते, थोड़ा अलग केस ले लेते हैं जो पूछा जाता है जनरली। जो पूछा जाता है, ये फ्लोर है, ये h हाइट पे है, और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और बाद में कुछ v वेलोसिटी से टकराएगा, कुछ v वेलोसिटी टकराएगा और वापस v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, और ऐसे रिबाउंड करता जाएगा, ठीक है। विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप, जैसे बॉल ऊपर नीचे करता जा रहा है, बॉल रुक जाता है, अगर रियल केस सिनेरियो में देखें तो बॉल रुक जाता है इवेंचुअली, बट इसमें मान लेते हैं इलास्टिक कोलिशन हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है, लिख देता हूँ इधर, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जितनी हाइट पे छोड़ा है उसी हाइट तक वापस जाने वाला है वो, ठीक है। अच्छा, तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या देखना कैसा आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो देखो, अभी इस केस में हम किसी को भी रेफरेंस मान लग सकते हैं, मैं इसको s इक्वल टू 0 मान रहा हूँ, ठीक। तो पहले दोस्तों कुछ h हाइट पे था, ठीक है, फिर वापस आया, नीचे आया, कुछ h हाइट पे था, फिर वापस उतनी हाइट तक ऊपर आया, ठीक है, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर आया, वापस नीचे आया, ठीक है।
ये बहुत इजी ग्राफ था, तो आप इसे आराम से प्लॉट कर सकते हैं। और इस केस में क्या हो रहा है, इधर से इधर तक क्या हो रहा है कि पार्टिकल ऐसे ऊपर रुक जा रहा है, फिर इधर से इधर तक पार्टिकल नीचे आ रहा है और वापस वेलोसिटी v हो जा रही है, और ऐसे ऐसे ये फर्स्ट केस जैसा हो गया। ठीक है, फर्स्ट केस जैसा हो गया। चलिए, ये तो था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और ये सभी की हाइट कितनी होगी दोस्तों, h होगी, सभी की हाइट h होगी। अच्छा, ये तो था बहुत इजी। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ा इसमें अच्छे से बना देता हूँ मैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं तो देखना वो कैसा आएगा। पहले इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों कितनी थी, 0 थी। ठीक है, कितनी थी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 बता देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। फिर बाद में कुछ v हो गई। ठीक है, बाद में कुछ v हो गई नेगेटिव डायरेक्शन में, और जस्ट उस इंस्टेंट के बाद वेलोसिटी वापस पॉजिटिव हो गई सेम स्पीड के साथ। ठीक, तो देखो इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ आने वाला है। पहले 0 है तो नीचे आ जाएगा, इंक्रीज होते होते ये हो जाएगा -v। फिर उसी इंस्टेंट पे दोस्तों, उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन पलट जा रही है, तो वो अचानक से पॉजिटिव हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, अचानक से उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई तो इधर पहुंच गया वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 1 मिनट मैं फिर से बना देता हूँ इसको, थोड़ा इरेज करके। 1 मिनट सबको इरेज करके थोड़ा लंबा बना देता हूँ। चलिए, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। तो पहले मैंने देखा कि पहले स्पीड 0 थी, फिर बाद में बढ़ रही है। ठीक है, कहाँ तक पहुँच रही है, -v तक पहुँच रही है। फिर जस्ट उसी इंस्टेंट के बाद जब ये फ्लोर से टकराएगा तब थोड़ी dt टाइम के बाद ये वापस वेलोसिटी पलट जा रही है, तो अचानक से उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई सेम स्पीड के साथ। तो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। वही पार्टिकल इधर था तब वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, और कितनी स्पीड के साथ, सेम स्पीड v के साथ। फिर वापस पार्टिकल रिटार्ड होकर उसकी वेलोसिटी 0 पहुँच जाएगी। समझ रहे आप? फिर पार्टिकल रिटार्ड होके हम करते हैं ना इधर, 1 मिनट करते हैं हम इधर वेलोसिटी v, फिर इवेंचुअली जाके वेलोसिटी 0 हो जा रही है, फिर वापस नीचे आ रहा है पार्टिकल, वेलोसिटी वापस बढ़ रही है। तो आप समझ गए हो कि कैसा ग्राफ आने वाला है, और आगे जाएगा इससे। ठीक, फिर आगे और इधर तक, फिर आगे और ऐसे। ठीक है, ऐसा ग्राफ चलता जाएगा इसका। समझ रहे आप? और स्लोप हमेशा सेम होंगे क्योंकि एक्सेलरेशन सेम। ठीक है, ऐसा ग्राफ आता जाएगा। था इंटरेस्टिंग ग्राफ ये। फिर सब ब्लू कलर से बना देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऐसा ग्राफ आ रहा है इसका। ठीक है, ऐसा ग्राफ था इसका। पहले -v, फिर v, फिर -v, फिर वापस v, -v, ऐसे ऑसिलेट नहीं कह सकते, पर ऐसे बीच में करता रहेगा ऐसे। ठीक है, अच्छा। फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बारी आती है, उसमें तो पता ही होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कितना होगा, ऑब्वियसली -g होगा। ठीक, अभी इसी केस में हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं। कौन सा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो तो नेगेटिव में जाएगा नहीं। यह है स्पीड, लिख देता हूँ इधर, स्पीड और टाइम। तो पहले जब हम रिलीज़ कर रहे हैं तब स्पीड थी 0, और बाद में कुछ हो जाती है v। ठीक, बाद में v हो जाती है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, पहले 0, फिर कुछ टाइम के बाद v हो गई। ठीक, और फिर v होते फिर वापस डायरेक्शन पलट गई। तो डायरेक्शन पलटने से इसमें तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि स्पीड में हम डायरेक्शन देखते नहीं। फिर वापस धीरे धीरे रिटार्ड होकर वापस 0 पर पहुंच जाती है। तो ऐसा, फिर वापस नीचे आती है तो स्पीड उसकी बढ़ जाती है, ऐसा। फिर वापस नीचे आता है तो उसकी ऐसी कुछ इसका स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्पीड को डायरेक्शन देने के, स्पीड को जस्ट हम डायरेक्शन देते हैं, यानी कि वेलोसिटी के ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसा आता है, पर स्पीड में ग्राफ ऐसा आता है। तो था बहुत फ़र्क था इसमें। ठीक है, बहुत फ़र्क था इसमें। अच्छा, अभी हम ये तीनों ग्राफ तो हो गए। अभी लास्ट जो केस हमारा बच रहा है, वो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये h हाइट है, ये u है 0, छोड़ा गया। अभी है ये इन इलास्टिक है। कौन सा है, इन इलास्टिक। इन का मतलब क्या होता है कि जब नीचे आएगा v तो उसकी स्पीड 1 मिनट, जब नीचे v स्पीड से आएगा तो उसकी जो स्पीड होगी रिबाउंड करेगा वो लेस देन v होगी। मतलब अगर स्पीड कम हो जाएगी तो वो कम हाइट तक जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर और कम हाइट तक जाएगा। समझ रहे आप? ठीक है, समझ रहे आप? इसका मतलब क्या हुआ कि v डैश लेस देन v हो गया। फिर वो, और देखो v डैश अगर स्पीड कम हो गई तो सेम हाइट तक जाएगा नहीं,
ठीक है, कम हो गए तो ऑब्वियसली कम हाइट तक जाएगा और वापस आ जाएगा सेम वी डैश से। अभी जो वी डैश है तो वी डैश नीचे आ रहा है तो वी डैश से उससे भी कम स्पीड में बाउंस करेगा, मतलब वी डबल डैश होगी वो उससे भी कम वेलोसिटी होगी, उससे भी कम हाइट पे जो पार्टिकल है वो जाएगा और उससे भी कम हाइट पे जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ मोशन चल रहा है हमारा। तो इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो चलिए स्पीड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। और देख रहे हो कि अगर मैं इसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 का ये मानता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें क्या करेंगे देखना, पहले हाइट h था, t=0 पे हाइट h पे था, फिर नीचे नीचे आया ऐसे, ठीक है। फिर रिबाउंड होगा तब वो उसी हाइट तक नहीं जाएगा, उससे कुछ कम हाइट तक जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा, समझ रहा। फिर और रिबाउंड होगा तब उससे भी कम हाइट तक जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, फिर और होगा तो उससे भी कम हाइट तक जाएगा और बाउंस वापस आ जाएगा, 1 मिनट, उससे भी कम हाइट तक जाएगा और वापस आ जाएगा। तो ये दोस्तों इसका प्रोफाइल धीरे धीरे आप देख रहे हो, उसकी वेलोसिटी, उसका सॉरी हाइट ऐसे धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है, सेम हाइट तक नहीं आ रहा। अब जो ये रियल के सीनेरियो है दोस्तों, अगर आप बॉल ड्रॉप करते हैं तो पहले वो इधर तक आता है, फिर और पीछे जाता है, फिर वापस और कम हाइट तक आता है, फिर वापस और कम हाइट तक आता है, और बाद में जब वो बाउंस होने लगता है नीचे नीचे ग्राउंड पे, और फिर बाद में वो वेलोसिटी कम बंद हो जाती है और बाद में रुक जाता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, एकदम रियल के सीनेरियो वाला ग्राफ था। अभी इसका हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वो और भी इससे इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं ऐसा बना देता हूँ, ये है v, ये है t, और मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले वेलोसिटी थी 0 और कुछ v वेलोसिटी हो गई, ठीक है। फिर उसी इंस्टेंट पर देखो, उसी इंस्टेंट पर v हो गई तो उसके जस्ट बाद उसकी स्पीड v डैश हो जाएगी जो कि v से कम होगी, ठीक है, जो कि v से कम होगी। तो चलिए जस्ट उस इंस्टेंट के बाद मैं कैसे बनाऊँ इसको, 1 मिनट, थोड़ा कम हाइट तक दिखा देता हूँ इसको। जस्ट उसी इंस्टेंट के बाद, 1 मिनट, जस्ट उसी इंस्टेंट के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, v डैश कुछ हो जाती है, मान लो कुछ v डैश हो जाती है, ठीक है। फिर वो आता है वेलोसिटी 0 तक, फिर वापस आता है, पर इस बार वो वेलोसिटी v तक नहीं आ पाता, उसकी वेलोसिटी कहाँ रह जाती है, -v तक ही रह जाती है, -v डैश तक ही रह जाती है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम थोड़ा और आगे बनाने जा रहे हैं, थोड़ा और आगे बना देते हैं ताकि आपको फील आ जाए, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो इधर तक पहुंच गया, फिर जब उसकी v डैश है, v डैश से आता है तो उसकी स्पीड v डबल डैश हो जाती है जो कि v डैश से भी कम है, ठीक है, v डैश से भी कम है। देखना इसका ग्राफ कैसा आएगा, और उसकी स्पीड v डैश से भी कम होगी, v डबल डैश हो जाएगी, उसकी स्पीड v डैश से भी कम होगी, और वो ऐसा आएगा और वो यहीं पे आएगा, यहीं तक आएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसका स्लोप हमेशा सेम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ऐसा स्लोप सेम रखेगी, ट्राई करिएगा आप, क्योंकि एक्सेलरेशन स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन हमेशा -g लग रहा है, तो स्लोप आप सेम रखने की ट्राई करिए जब ये बना रहे तो, ठीक हो जाएगा -v डबल डैश। आ गया फील सबको, ऐसा कुछ होता जाएगा। तो अगर मैं इसके बिना बनाऊँ, ये सब जो डॉटेड लाइन से उसके बिना बनाऊँ तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, बना देता हूँ मैं। जो डॉटेड लाइन है देखना, इधर तक आया, चलो एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, इधर तक आया, फिर इसका स्लोप सेम पर इधर तक नहीं आ पाया, ठीक। फिर वापस डॉटेड लाइन, उससे कम वेलोसिटी आ गई उसके पास, और उससे कम तक आया, ठीक। और एक डॉटेड लाइन, 1 मिनट, एक मिनट दोस्तों, ये जो है जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे आएगा, क्यों, ठीक है। ऐसा कुछ सिमेट्रिक बनाने की ट्राई करिए आप। इधर भी तो देखो मेरा गड़बड़ हो गया, जितना इधर ऊपर था उतना ही नीचे आएगा, ठीक है, पर उससे कम होगा, उसकी वेलोसिटी उससे कम होगी, देखिए, ठीक है। और डॉटेड लाइन, और कम उसकी वेलोसिटी, और कम तक आएगा, ठीक है। ऐसा इनडेफिनेटली चलता जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये
बनाने के लिए मैं आपको ऐसा कर देता हूँ, ये और कम होते जा रहे, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग होता जा रहा है, ठीक है। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, समझ में आ गया सबको। पहले वेलोसिटी कंटिन्यूसली जब टकराएगा तब वो डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हम बनाते हैं इधर साइड में ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वो तो पता ही हो चुका होगा आपको, हमेशा जब कांस्टेंट हो एक्सेलरेशन तो क्या आता है, -g, हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है। अभी इसका हम क्या बनाते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं। इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा स्पीड टाइम ग्राफ। चलिए लास्ट ग्राफ है, इसके बाद ये लेक्चर बंद हो जाएगा। चलिए थोड़ा मैं लंबा बना देता हूँ इसको, थोड़ा इधर तक बस। चलिए ये है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ, इसको हमें प्लॉट करना है, ठीक। अच्छा अब इसमें क्या हो रहा है देखना, पहले तो 0 थी स्पीड, फिर वापस इधर तक आई, ठीक है, कुछ v तक आई, ठीक, फिर वापस गई, फिर जब आएगी तब वो v तक नहीं आएगी, तब वो कुछ v' तक ही आएगी, समझ रहे आप। फिर वापस गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह का होगा इसका स्पीड टाइम ग्राफ का प्रोफाइल, समझ रहे आप। बहुत ईजी है, देखो क्या हो रहा है, फिर से समझ देता हूँ। ये 0 से आ रही है v, फिर वापस 0 से v से डिक्रीज होते हैं वापस 0 आ रही है, ठीक है। देखो 0 से ये 0 है इनिशियली, u = 0, ये फ्लोर है, फिर v हो गई, ठीक है, 0 से v हो गई, ठीक है। इसमें सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा ऐसा नहीं आएगा, मैंने गलत कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। देखो पहले 0 से कुछ v हो गई, ठीक है, फिर उसी पॉइंट पर उसकी स्पीड कुछ v' हो गई, ठीक है, उसी पॉइंट पर कुछ उसकी स्पीड v' हो गई, तो कैसा आएगा, थोड़ा सा नीचे से चालू होगा ऐसे, फिर वापस नीचे, फिर वापस इसकी वेलोसिटी 0 तक आएगी। देखो फटाफट बता देता हूँ, देखो u है 0, आ गई v, फिर वापस v', फिर कुछ कम हाइट तक उसकी वेलोसिटी 0, ठीक है, फिर वापस आएगा v' तक, ठीक है, और वापस v" तक आएगा। तो चलिए हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ कहीं नहीं मिलेगा आपके, ऑलमोस्ट कहीं दिया नहीं हुआ है इसका ग्राफ, थोड़ा रेयर ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ पूछा नहीं जाता है। तो चलिए ये है 0, ये हो गया, ये मान लो ये हो गया v, ये हो गया v', ठीक है, फिर वापस उसी स्पीड तक, उसी जो फिर से बना देता हूँ, ये जब v' से रिबाउंड होगा, जब ये v' से रिबाउंड होगा तब ये 0 आ जाएगा, u = 0, फिर वापस v' से नीचे तो आएगा ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, इधर तक आ जाएगा, ठीक है। फिर उसकी वेलोसिटी अचानक से बदल जाएगी, क्यों बदल जाएगी, अचानक से क्यों बदल जाएगी, क्योंकि फ्लोर आ गया, तो फ्लोर की वेलोसिटी कम कर देगा इन इलेस्टिक कॉलिजन, तो उसी इंस्टेंट पे, उसी इंस्टेंट के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी उससे कम हो जाएगी, तो इधर से चालू होगा कुछ, ये जो है इधर से चालू होगा, ठीक, फिर वापस इधर से इधर तक, फिर वापस कुछ इधर से इधर तक। तो अगर मैं उसका ये सब इरेज कर दूँ, ये सब डॉटेड लाइन में इरेज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए। एक मिनट, आ गया फील इसका, ठीक है, ऐसा कुछ इसका ग्राफ चलता जाएगा। तो ये थोड़ा डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, इसका ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कंटिन्यूअस नहीं था, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ था, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है और ये भी दोस्तों डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। और आगे थोड़ा बनाऊँ तो इधर तक जाएगा सेम, इधर ये दोनों सेम लेवल पे होंगे, ठीक है, और फिर उससे कम, और फिर उससे ऐसे, तो ऐसा वी शेप ऐसे कंटिन्यूसली बनते जाएंगे, ठीक, ये ऐसा वी शेप। तो दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर, अलग अलग मोशन को एनालाइज करना, ठीक है, अलग अलग मोशन को आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ पूछे जाए तो आप एग्जाम में बिना कुछ सोचे समझे ये आप ग्राफ को, अगर आपको ये ग्राफ याद हो तो आप इजीली टाइम बर्बाद किए बिना आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यही था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।